इस बार मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं, लेकिन उसके उपरांत मैं ये भी कहा है और मैं हमेशा कहती हूँ कांग्रेस की सच्ची सिपाही होने के नाते कि आखिरी फैसला हमारी हाईकमांड का होता है। अब देखो डिप्टी सीएम और ये कोई पार्टी किसी के घर की बात होती तो है नहीं भाई कि अब मैं फैसला कर लूँ या भाई साहब फैसला कर लें या बहन जी फैसला कर लें। ये नहीं हो सकता, पार्टी फैसला करती है। तभी मैंने अपने ऊपर भी लागू किया, भाई साहब ने भी किया, बहन जी ने भी, हम सब अपने ऊपर सबसे पहले कि हम पार्टी के सिपाही हैं और जो भी बात होती है वो हाईकमांड ही हमारा फैसला करती है। कोई मैं ये नहीं कह सकती कि भाई ये बनेगा वो बनेगा, पार्टी का फैसला होता है और पार्टी सर्वोपरि। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम कहा जाता है कि सीएम बनेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या सोचते हैं? संगठन की बात देखो लोग उनके समर्थक हैं, वो उनको बना देते हैं, हमारे को बना देते हैं, बहन जी के बहन जी को बनाए, भाई साहब के भाई साहब को, तो ये तो पार्टी पे देखो चेहरा होगा सीएम का, कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा? हाँ जी, देखो पार्टी का तो जो परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री बाद में चयन किया जाता है, पहले चेहरा। हाँ, जब कोई मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री होता है तो वो पार्टी को लीड ज़रूर करता है कि भाई हार है जीत है, उसका काम क्या है, हम कितने एमएलए जीतते हैं जब सत्ता में रहते हैं, तो क्योंकि वो लीड कर रहे हैं सरकार को तो वो जिम्मेवारी एक आती है। लेकिन जब हम ऑपोजिशन में होते हैं तब पार्टी फैसला करती है, चुनाव के बाद फैसला करती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कोई उप मुख्यमंत्री बनना है नहीं बनना है, कितना बनाना है, किस समुदाय से बनाना है। तो ये ना मेरा फैसला हो सकता है ना किसी और व्यक्ति का हो सकता है। मौजूदा हालात में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, तो उस पर क्या राय है आपकी? ये आप सोच सकते हो, लेकिन ये सरकार किसी की पार्टी की सरकार होती है। पहली बात, नंबर 1, सरकार पार्टी की होती है और उसका फैसला उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमारी हाईकमांड फैसला कर पाएंगे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ है, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो अगर मिले ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? इसी का फायदा आपने देख लिया 3 राज्यों में, यहाँ 3 है। पहली बात, हम पहले लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव पहले आ रहा है। पार्लियामेंट में हमको 10 की 10 सीट जीतने की ओर चलना चाहिए, विधानसभा उसके बाद आता है, साथ भी आए तो जो वो भी स्वाभाविक है कि अगर हम लोकसभा में मजबूत करेंगे तो लोकसभा में ही तो उतने हैं। लेकिन ये भी बात ठीक है कि मिलकर चलना, मिलकर चलाना जिम्मेवारी किसकी बनती है, तो आप भी देखो चूक कहाँ है फिर? तो आप देखो, आप ही तो आप बताइए, आप देखो मीडिया के लोग। भूपेंद्र हुड्डा को भी शरीक होगा? हाँ जी, जो यात्रा आपकी अब आप गुट की बात कर रहे हो तो आप खुद ही रोहतक के लोग गुट की बात कर रहे हैं। जो आप इनकार नहीं कर, जो यात्रा जो चलेगी क्या हुड्डा उसमें शामिल होंगे? देखो हमने जैसा भाई साहब ने बताया ने रणदीप जी ने कि सभी कांग्रेसियन उसमें शामिल हों। फोन करेंगे, फोन करके न्योता देंगे, मतलब हम न्योता सबको है, सबको न्योता है, सब कांग्रेसियन को। देखो कांग्रेस की लड़ाई है ये, कांग्रेस की लड़ाई सच्चे कांग्रेस के सिपाही लड़ेंगे, सच्चे कांग्रेस के सिपाही लड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर हम कहीं एक हाथ से तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाएं और दूसरी तरफ से कहीं हम कांग्रेस की या लोगों की लड़ाई लड़ें, ऐसा तो नहीं हो सकता। कांग्रेस लड़ाई कांग्रेस, हाँ ये थोड़ा अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा भाई कौन मिला रहा है, देखना पड़ेगा। मैडम ये यात्रा प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में, ये सवाल आप लोग करेंगे? कौन बोला भाई? यात्रा प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में होगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अगुवाई में। इसी का पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल किया गया, उनका कहना था कि अगर ऑफिशियल यात्रा होगी, कोई भी कार्यक्रम होता पार्टी का, तो मैं जरूर शरीक होऊंगा, अदरवाइज मैं किसी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होता। ये उनकी स्टेटमेंट थी। तो उनसे आपने पूछा, उन्होंने अपना जवाब दे दिया भाई। इसीलिए हमारे से जो पूछ रहे हो अपने जवाब दे रहे हैं। यात्रा होगी हमारे से हमने कहा ना कि कांग्रेसियों की यात्रा है और कांग्रेसी इसमें शामिल होंगे।